नमस्कार, मैं नीलम राजपूत, योगा टीचर एंड वाटर थेरेपिस्ट। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और हम सभी स्वास्थ्य पर अपनी चर्चाएँ कर रहे हैं और हर जगह इस चीज़ की चर्चा हो रही है और हो भी क्यों ना, बिकॉज़ अभी ऐसा पीरियड टाइम चल रहा है कि हम सभी सफ़र कर रहे हैं, सभी सुन रहे हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं हमारा एक मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है इस चीज़ को लेकर। सो आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ और मैं मेरे बारे में बता दूँ कि मैं क्वालिफ़ाइड योगा टीचर हूँ। मैंने मास्टर किया हुआ है और ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 साल का एक एक्सपीरियंस है। मैं योग करवा रही हूँ, मैंने जो सीखा है वो लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ, वो चाहे ऑनलाइन हो या वो चाहे पर्सनल क्लासेस के थ्रू है। तो आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कोरोना टाइम में हमारा वैक्सीनेशन भी हो रहा है और प्लस वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो है मास्क लगाना, प्लस हैंड सैनिटाइज़ करके रखना और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। इस पे हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि बच के रहना है, बट इससे इफ़ेक्टेड होने के इतने रास्ते हैं कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। और अभी मैं योगा टीचर हूँ तो मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे केस हमारी नॉलेज में आ गए हैं ऑलरेडी कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा कि हम बाहर नहीं निकले, किसी के टच में नहीं, फिर भी हम इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा संबंध है डिस्टेंस। मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी की। इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें योग हमारी पूरी तरह से मदद करता है एक नेचुरल वे में। तो हमें योग करना चाहिए। आज आपको मैं ऐसे 5 यौगिक क्रियाएं लेकर आई हूँ जिनको बैठे-बैठे आप किसी भी कोने में और किसी भी एज ग्रुप के लोग इन क्रियाओं को कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप अपने घर में कर सकते हैं, जो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, श्वास प्रश्वास का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, ये यौगिक क्रियाएं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। अगर हमारा श्वसन तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं 5 ऐसी यौगिक क्रियाएँ यहाँ करके बता रही हूँ और इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं भी मेरा कंट्रीब्यूशन एक यौगिक क्रियाएँ, योगासन, कुछ इसके थ्रू मैं अपना एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो वो आज मैं स्पेशली लेकर आई हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल है। कोई भी कर सकता है इसको और हमें करना भी चाहिए। तो मैं यहाँ करके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अपने एक सुखासन में बैठ जाइए जैसे भी आपको लगता है। देन फिर अपने हेड से लेकर और अपने शोल्डर्स और अपर भाग, इसको थोड़ी-सी हल्की-हल्की ट्विस्टिंग कर लीजिए, तो इससे हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएँगे, थोड़ा-सा बॉडी में स्ट्रेचिंग आ जाएगी और बॉडी थोड़ी-सी गर्म हो जाएगी। तो हम एक आराम से यहाँ पर 5 यौगिक क्रियाएँ मैं बताने वाली हूँ जो कि कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपना बॉडी संचालन अपने हेड से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे दोनों हाथ आप यहाँ टिका लीजिए, कमर पे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए या अपने घुटनों पर टिका लीजिए। स्पाइन को सीधा रखना है और गर्दन को सेंटर में रखना है। तो सबसे पहले आप अपने हेड का संचालन करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे? अपना श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को पीछे की साइड, जब आगे लाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट पर टिका देंगे, सेंटर में लाएंगे गर्दन को, देन फिर बैक साइड बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए सेंटर में गर्दन, देन फिर से अपनी चिन को चेस्ट पर टिका देंगे।
ऐसे 5 से 10 बार आप अप एंड डाउन अपनी गर्दन को कराएंगे। अब हम आएंगे साइड। साइड में क्या करना है, जस्ट गर्दन को बहुत अवेयरनेस के साथ साइड में बैंड करना है, श्वास भरते हुए गर्दन को सेंटर में, देन सेम राइट साइड में गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, नेक को, देन श्वास भरते हुए सेंटर में। अब आप मेरे साथ कर सकते हैं। फाइव टाइम नेक का हुआ। फिर जस्ट अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा अपनी नेक को पीछे ऐसे रख करिए 4 से 5 बार, देन फ्रंट में, देन फोरहेड 4 से 5 बार, फाइव टाइम 10 बार। अब अपने शोल्डर का संचालन करना है। कैसे करना है, एक तो ये भी तरीका है, हम दोनों मुट्ठियाँ बनाइए, एक बार अंगूठा या अंदर कर लीजिए या बाहर कर लीजिए, ऐसे ही अंगूठे को बनाइए और जस्ट 5 टाइम इसका रोटेशन कर लीजिए। देन श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को खोल दीजिए, दोनों कंधे के समतल रहेंगे हमारे दोनों हाथ, इनको एक छोटा सा जीरो बना करके फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम भी कर लेते हैं तो बहुत है। हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जो बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है, कोई भी कर सकता है। आई होप कि आप इसको कर पाएँ, तो मेरी एक जो थोड़ी सी कोशिश है वो सफल हो जाएगी। प्लस अगर हाथ ऐसे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन है, श्वास भरिए, एक कंध संचालन कर सकते हैं, बहुत ईजी। देन एंटी क्लॉकवाइज हमें एक तरफ करके नहीं छोड़ना है। आंखें बंद करके कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं फेस पर। ये जस्ट आप अगर बुजुर्ग हैं तो बहुत स्लो मोशन में एक साइड जाएंगे, श्वास भरेंगे, दूसरी साइड जाएंगे, श्वास को खाली करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा यंग हैं तो इसको अच्छे से ट्विस्टिंग कर दीजिए, लाइक ऐसे। तो ये हुआ मेरा सूक्ष्म व्यायाम, जिससे स्ट्रेचिंग होती है प्लस हमारी बॉडी वार्म अप होती है। और आप जो आगे 4 से 5 क्रियाएं करने वाले हैं उनके लिए आपका एक बॉडी भी रेडी हो जाएगी और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाना है, और योग में अक्सर श्वास प्रश्वास की गति, लय और हमारा मन
पूरा ध्यान शरीर पर होता है। बस ये सिर्फ़ 2 चीज़ें ही होती हैं ध्यान रखने वाली, और हम जो भी करते हैं, आसन करते हैं, यौगिक क्रियाएँ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका हमें फ़ायदा मिलना ही मिलना है अगर हमने इन 2 चीज़ों पे अपना कंसंट्रेशन कर लिया है। तो अभी मैं वही 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस इस प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है, तो ये आसन उनको, ये जो मैं अभी 5 क्रियाएँ बता रही हूँ, उन्हीं को मैं मेंशन कर रही हूँ। तो ये सभी हेल्पफुल हैं आपके इस प्रॉब्लम के लिए। और वैसे भी जब आप सुबह उठते हैं, हम रात में सो रहे होते हैं, बॉडी हमारी बिल्कुल शिथिल होती है, तो हमारे जो चेस्ट में है, हमारे लंग्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहती है। जब आप सुबह जगते हैं, अगर आप ये श्वास प्रश्वास से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप सोखे जगह हैं, आप किसी थोड़ी सी खुली हवा में अगर जा कर के करते हैं तो और बेटर है। अदरवाइज़ सुबह का टाइम वैसे भी बहुत फ्रेश होता है एयर, हमें एक बालकनी से भी मिल सकती है। तो आप 10 से 20 मिनट श्वास प्रश्वास क्रियाएँ करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है अंदर, आपको कोई भी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिज़ीज़ कोई भी हो, हाइपरटेंशन हो, थायरॉइड हो, बीपी हाई हो, लो हो, डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी की है, लंग्स की है, स्टोमक की है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये 5 क्रियाएँ आपकी कम से कम 500 प्रॉब्लम पे काम करेंगी ये। बट हमें ये कोई मेडिसिन नहीं है, हमें कंटिन्यू रोज़ एक 20 से 25 मिनट का टाइम देना है, और ये शायद ये टाइम आ गया है कि हम पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दें, तो बहुत बेटर रहेगा। उस टाइम हम अपने साथ होते हैं। तो मेरी फर्स्ट यौगिक यौगिक क्रिया है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। वैसे सभी जानते हैं, लोगों ने नाम सुन रखा है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये सीक्वेंस वाइज आपको बता देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा, माइंड में वापस चीज़ें आ जाएंगी, तो आप इसको कैसे करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से किया जाता है, स्लो एंड फास्ट। तो स्लो उनको करना है जिनको बीपी हाई लो की प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे करना है, और जो यंग है, मतलब उनको कोई श्वास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फास्ट वे में कर सकते हैं। स्लो वे में मैं बता देती हूँ स्लो मोशन में कैसे करना है। आप कुछ मत करिए, इसको चाइल्ड ब्रीदिंग बोलते हैं, उदर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। स्पाइन सीधी, अपना पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, शरीर पर। कैसे करना है, ये हुआ स्लो मोशन। इसको कोई भी कर सकता है। आप इसकी ड्यूरेशन 1 से 5 मिनट करिए तो इसके थोड़े से फ़ायदे मिलना स्टार्ट होंगे। दूसरा फास्ट एक वे में आपको करना है, तो कैसे करना है, ये मुट्ठियाँ बनाइए, ऊपर हाथ करिए, पूरी श्वास भरिए, और जब नीचे आएंगे तो अपनी पूरी श्वास खाली कर देना। ये हाथ आपके पीछे की तरफ जाएंगे। तो एक बार आप मुझे देखिए, दोबारा मेरे साथ करिए। तो जब ये ऊपर हाथ जाएंगे तो ये ऐसी मुट्ठियाँ खुली रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा दूर बैठती तो आप एक बार देख लीजिए, ऐसे ऐसी मुट्ठियाँ खुली रहेंगी ऐसे। और जब वापस आएंगे तो एकदम से झटके से अपना पूरा पेट खाली करेंगे, राइट। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अभी मैं करूँगी 5 टाइम करूँगी, आप इसको 5 मिनट में इसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा उस पर परफेक्टली जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट
ये हुआ 5 टाइम। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम, यौगिक क्रियाओं में आता है, ये श्वसन क्रिया में आता है। और प्लस ये जो हमारी आवाज़ है ये दुगनी की तरह आती है, हम भरते हैं फिर निकालते हैं, भरते हैं फिर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी श्वास अंदर तक जाती है, हमारे लंग्स स्प्रेड होते हैं जब हवा जाती है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला फैक्टर है वो हमारा श्वास जब हम एक्सेल करते हैं तो उसके थ्रू ये बाहर आ जाता है। अब सेकंड यौगिक क्रिया है वो है कपालभाति। तो कपालभाति कैसे करना है, कपालभाति भी सभी जानते हैं बिकॉज़ टीवी और सोशल मीडिया पे इतना हम देखते हैं। बट देखना और एक इंस्ट्रक्टर के ऑब्ज़र्वेशन में करना या सीखना, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिकॉज़ मैंने किया है। आज हम अभी भी अगर कोई एडवांस आसन प्राणायाम लेके बैठते हैं तो हम शायद देख कर के उसका 50% भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बिगनर है जिसने सिर्फ सुन रखा है, इंस्ट्रक्टर के ऑब्जर्वेशन में उन्होंने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब हम जाएंगे कपालभाति के साथ। तो कपालभाति कैसे करनी है, कपालभाति भी फास्ट स्लो मोशन में होता है। मैं आपको स्लो मोशन में बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, हमें किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन फेस पर नहीं आते हैं, ना ही इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने होते हैं। इसमें मैं तरीका बता देती हूँ। जब आप अपना पेट अंदर लेंगे तो आपकी श्वास बाहर आएगी। लेना आपको नहीं है, लेने का काम आपकी बॉडी नेचुरली करेगी। तो कैसे, जैसे मैं अभी एक बता दी कि कपालभाति कैसे करना है। लाइक ये दीपक है, अब मुझे इसको फूँकना है, तो मैं कैसे करूँगी? एक ये तरीका है। अगर नहीं आता है, कई बार क्या होता है कि हमें पेट अंदर खींचना है, लोग बाहर की तरफ पेट जा रहा है, बट उनको पता नहीं होता है। तो कपालभाति के साथ जाने का ये सबसे एक बेस्ट वे मुझे लगा, जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो अब इसको कैसे करना है, मुझे देख लीजिए। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी श्वास पर लेकर आएँ, स्पाइन को सीधा करें, गर्दन को सेंटर में, तो ये था कपालभाति करने का तरीका। इसमें आप 1 से लेकर के 10 टाइम जा सकते हैं। धीरे धीरे आप बढ़ाइए, 10 तक जाइए, 20 तक जाइए। अच्छा, इसमें एक चेक करने का सबसे तरीका है, अगर आप कपालभाति सही ढंग से कर रहे हो तो एक मूवमेंट पर आपकी श्वास टूट जाएगी। तो जैन उसमें आइज़ बंद करके 4 से 5 बार, एक बार आपकी श्वास को चेक करें, श्वास को गहरा लें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, देन फिर से स्टार्ट हो जाएँ। तो ऐसे करके आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करिए। अनुलोम-विलोम 5 से 10 मिनट, 15 मिनट्स भी आप इसको करेंगे रोज़, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अब इसके साथ मैं जाऊँगी अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम एक ऐसी यौगिक क्रिया है या प्राणायाम है कि आपको इसमें श्वसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी ब्रेन, आपके मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इस प्राणायाम में इतनी पावर है कि इसमें 100 से लेकर 150 तक अपनी जो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ये उस पे वर्क करता है। वी कांट इमेजिन कि अनुलोम विलोम के कितने बड़े फ़ायदे हैं। अगर लोगों की बिज़ी लाइफ है, मैं कहती हूँ आप कुछ मत करिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करिए, स्ट्रेच करिए, देन ये 2 से 3 यौगिक क्रियाएँ, प्राणायाम और ध्यान कर लीजिए। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं अनुलोम विलोम पर। अनुलोम विलोम भी लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं, मैं कैसे करती हूँ वो मैं जस्ट शेयर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे
आप विष्णु मुद्रा बनाइए, या जिसको सिंपल कुछ नहीं आता है तो आप एक फिंगर यहाँ दोनों आईब्रोज़ के बीच में, एक मिडिल फिंगर मेरे इस पर, और मेरा जो थंब है वो रहेगा राइट हैंड साइड में। तो इसका जो अनुलोम विलोम लोग करते हैं, बट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान है तो ध्यान है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम करने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि हमारे शरीर में अनकाउंटेबल नाड़ियाँ हैं, वायरिंग है पूरे हमारे बॉडी में। और प्लस जब हम इसमें बात करते हैं नाड़ियों की, तो मेन लगभग 100 नाड़ियाँ होती हैं। 100 में से 3 हमारी मेन होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जो कि ये दोनों मिलकर हमारी थर्ड जो हमारी नाड़ी है वो है सुषुम्ना। वहाँ तक जाने का रास्ता होता है। तो हमारी चंद्र नाड़ी ये है, सूर्य नाड़ी ये है, मतलब लेफ़्ट, और हमारा राइट। तो जब हम आप श्वास लेते हैं तो सुषुम्ना से हमारा इसका सीधा कनेक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, और जिसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है, हमारी ब्रेन से है। तो ये जो हमारे फिजिकल हमारा साइंस है, अगर इसके बारे में हमें थोड़ा सा भी पता है तो आप जब करने बैठोगे, मैं ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ कि हम जब भी कोई काम अगर ज्ञान के साथ करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लग जाता है, और हमें मालूम होता है कि हम ये करने वाले हैं तो हमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सो ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सेम वही प्रोसेस, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे हम, क्योंकि योग में इस सिर्फ 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जिस पर आपके शरीर का पूरा बैलेंस आपकी स्पाइन पर है, प्लस हमारी श्वास प्रश्वास, मतलब प्राणायाम का भी मतलब यही होता है, ध्यान का भी मतलब यही होता है कि ज़ीरो हो जाना, वो ध्यान है। ऐसा नहीं है हमें आते हुए विचारों को रोकना है, हमें किसी तरह से बलपूर्वक उनको रोकना है, ऐसा नहीं है। हमारे विचार आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, और एक टाइम बाद उनका वो अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है। तो ध्यान का मतलब होता है शून्य हो जाना, विचार रहित हो जाना, ना कि विचारों को रोकना। प्राणायाम का भी मतलब यही है, हमारे प्राणों को आयाम देना, योग के थ्रू, ध्यान के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू। तो हमारे प्राणों का संचार हमारे पूरे बॉडी में वो योग के थ्रू पॉसिबल है, श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल के थ्रू पॉसिबल है। तो अनुलोम विलोम मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत सिंपल वे में आई हैं। इसको जटिलता के साथ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको जैसा आता है वैसा करना है। बस आपको स्पाइन सीधी रखनी है, हाथ कैसे भी आप रख लीजिए। मैं यहाँ पे विष्णु मुद्रा बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा अपने इस लेफ़्ट हैंड पे रखी है। हमेशा राइट हैंड से आपको ये मुद्रा बनानी है। प्लस जब हम अनुलोम विलोम शुरू करेंगे तो ध्यान देने की बात सिर्फ एक छोटी सी है, लेफ्ट यानी चंद्र स्वर से हमें श्वास भरनी है, और सूर्य नाड़ी से यानी राइट हैंड से हमें श्वास को पूरा खाली करना है। फिर हम राइट से ही श्वास लेंगे और इसको बंद कर देंगे, और लेफ़्ट से हम बाहर निकालेंगे। यही प्रोसेस चलेगी, और जब भी आपको ख़त्म करना है तो लेफ़्ट स्वर से ही यानी चंद्र स्वर पर ही ये ख़त्म होगा आकर के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर आप मेरे साथ करिए। मैं 5 टाइम कर रही हूँ, आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए। जैसा मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट आपको करना है, तो इसके बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे आपके। स्पाइन सीधी, पूरा ध्यान आपकी आती जाती श्वास पर।
आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपने चंद्र स्वर से शुरू किया था और उसी पर ख़त्म हुआ। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 टाइम बताया है। आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाइएगा। तरीका यहाँ से देखिए कि आपको कैसे करना है। प्लस इसमें एक जो चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपको अपनी 5 श्वास गिनने तक श्वास को भरना है, उसका डबल छोड़ना है। मीन्स 10 गिनने तक आपको आपकी श्वास एक्सहेल करनी है। इसका भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक साइंस है, योग एक साइंस है। अगर हम इसके तरीकों को लेकर के हम करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें पूरे फ़ायदे मिलेंगे। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जो सालों से योग कर रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ या तो इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में उन्होंने सीखा नहीं है, वो देख कर सिर्फ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देख के कर रहे होते हो तो आपको कोई नहीं बताने वाला कि आप सही कर रहे हो या आप गलत वे में जा रहे हो। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप के योग करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की मदद लीजिए। 1 से 3 मंथ्स तक का आप इसमें करिए, बिकॉज़ हम अपना फाइनेंशियल स्टेटस हर चीज़ के लिए रखते हैं और हम एक हेल्थ के लिए भी फाइनेंशियल एक फ़ंड हमें अब क्रिएट करना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम घूमने का, शॉपिंग करने का सबका बनाते हैं। तो अब हमारा एक पर्सनल हेल्थ पे कि ताकि आप अगर एक इंस्ट्रक्टर भी हायर करें तो आपकी उसकी फ़ी के बारे में नहीं सोचना पड़े कि मुझे कितना देना है, बिकॉज़ ये आपकी हेल्थ पर ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो टाइम आ गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है, देन सेकंड सारी चीज़ें आ रही हैं अब। तो ये हुए मेरे 3 मैंने यहाँ पे क्रियाएँ बताई हैं आपको। 3 के बाद हमारी चौथी जो आती है, वो आती है उज्जाई प्राणायाम। अच्छा, इसमें जो अनुलोम-विलोम में है, इसमें बंद भी लगता है, अंतःकुंभक लगता है यहाँ पे, कि आपने श्वास को लिया, वहाँ पे कुछ क्षण के लिए रोक दिया। रोकने के बाद फिर आपने उसको निकाला, तो ये अंतःकुंभक होता है, बट ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। और ये एक कॉमन वे के लिए बहुत अच्छा है कि आप सिंपल साँस लें, छोड़ें, इतना तो करें, फिर कुंभक के साथ एडवांस में जा सकते हैं। प्लस उज्जाई प्राणायाम शीतकारी, शीतली, हाइपरटेंशन है, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, शीतली जैसे कि अभी समर का सीज़न आ गया है, तो आप शीतली आपको करना ही चाहिए। ये इसकी जो तासीर है वो ठंडक में होती है, उस नेचर को क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं अभी बता रही हूँ उज्जाई में क्या करना होता है। स्पाइन सीधी, मैं वही बात बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि जब हमने भी योग जर्नी स्टार्ट करी थी, तो हमें इतना कोई बताने वाला एक क्लास में नहीं होता था कि ये क्यों करना है, स्पाइन सीधी क्यों करना है, इससे क्या होता है, तो ये कोई नहीं बताता था। बट अब मैंने अपने 4 से 5 साल दिए हैं इस विधा के लिए, इस विद्या के लिए, तो मैं वो चीज़ें कर पा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आपको क्यों करना है, इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है। उज्जाई प्रणाम में क्या करना है, यहाँ घर्षण होता है हमारे थ्रोट में। अगर अभी इस सीज़न में आपका सॉरो रहता है थ्रोट, आपका कुछ इन्फेक्शन रहता है, किसी भी तरह की एलर्जी रहती है, गला आपका जकड़न हो रही है, कफ़ हो रहा है किसी भी तरह का, उसके लिए उज्जाई बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ यहाँ से घर्षण होता है, जो आवाज़ मैं अभी आपको बताऊँगी निकाल के। और यहाँ पे अच्छे से टाइटनेस होती है। जब यहाँ पे हम कुंभक लगाते हैं, बंद लगाते हैं, तो अभी आप मुझे देखिए, इसमें आवाज़ निकालनी है, पूरा गला बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पहली शिकायत जो हो रही है लोगों को इस टाइम में कि यहाँ पे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कफ बनता है, खराश होती है हमारी नेक फेस में। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, आवाज़ ऊपर की तरफ कैसे,
ये था उज्जाई। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं समझ में आई है, बस आपको आवाज़ अपने गले से निकालना है और देन ऐसा बंद लगाइए, गर्दन को यहाँ पे सटाइए, देन फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट से श्वास भरिए और राइट से छोड़ देना है। ये उज्जाई है। आप इसको भी 10 से 15 मिनट रोज़ ग्रेजुअली आप इसको स्टार्ट करिए, 5 मिनट करिए, फिर ऐसे ऐसे अपनी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अगर रोज़ करेंगे तो ये प्रैक्टिस में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये एक मेरा चौथा ये 5वां प्राणायाम है। शीतकारी ज़रूर करना चाहिए। शीतकारी भी कैसे करना है, जस्ट अपनी टंग को पाइप नुमा बनाना है। तो हम पाइप नुमा इससे सांस भरेंगे पूरी अंदर और पूरा नाक से निकालेंगे। कैसे, आप एक बार मुझे देख लीजिए। ये हुआ शीतकारी। अपनी टंग को ऐसे बनाना है, यहाँ से पूरी श्वास को भरना है, देन अपने दोनों नथनों से एक्सेल करना, मतलब श्वास को पूरा खाली कर देना है। तो ये थे मेरे 5 कुछ यौगिक क्रियाएँ थी और प्राणायाम था इसके अंदर, और आई होप कि आप इसका लाभ लेंगे। और मैंने एक सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। नो डाउट सोशल मीडिया पे बहुत है, सबके अपने अपने तरीके हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बट मेरा जो अभी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करी कि इसको कोई भी कर सकता है। और अब यहाँ पर मेरे जो प्राणायाम थे, मैं 5 बताने वाली थी, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और प्लस लास्ट में इस आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मेरे 5 अफ़र्मेशन फॉर गुड हेल्थ जो कि मैं रोज़ करती हूँ, और वो इस तरह से हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, I am a divine soul. I am peaceful soul. God, purity and power protect me. People, people accept me. I accept people. Success is certain me. I am divine soul. ये थे मेरे 5 अफ़र्मेशन फॉर गुड हेल्थ। इस ब्रह्मांड के लिए मेरी ये 5 अफ़र्मेशन मैंने डेडिकेट करे हैं। आप अपने लिए तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन सब रास्तों पर चलने के लिए ईश्वर हमें राह दिखाए और हम इस रास्ते पर चलकर अपना खुद का स्वस्थ, परिवार का स्वस्थ को ध्यान में रखें। यही मेरी एक प्रार्थना है, यही मेरी एक गुजारिश है हम सब के लिए। सो आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ यहाँ पर।